Good morning, students. Today we are going to read about the normal and tangents. Actually, if any function is given, suppose any function y is equal to fx is given. Means if any function is given, that is function is fx, this is the function of x. तो when we will draw the curve of this function, means यदि हम लोग x एक्सिस पे x को रिप्रेजेंट करें, y एक्सिस पे fx को रिप्रेजेंट करें, यदि उसे ड्रा करते हैं हमको कर्व मिलेगा। मान लो कोई भी कर्व मिल गया इस तरीके से, कोई कर्व हमको ऐसे मिल गया, चाहे कर्व जैसे भी मिल सकता है, कोई कर्व मिल गया। मान लो एक कर्व हमारा fx है, तो यदि किसी पॉइंट पर ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो ये इसका टेंजेंट कहलाता है। जो एक पॉइंट पर निश्चित उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट हो गया, इसे टेंजेंट कहेंगे। और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि कोई हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाएगा हमारा, ये नॉर्मल ऑफ द क्या हो गया, वो जो कर्व हो गया। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, इसका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ मेन बात होती है कि यदि कोई फंक्शन fx दिया हुआ है, यदि हम लोग निकालें f डैश यानी इसे कह सकते हैं हम लोग dy/dx भी कह सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे निकालना है, यदि मान लो हमारे पास ये पॉइंट P है, P का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x0 y0 दिया हुआ है। तो यदि हम लोग बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है dy/dx की जो वैल्यू आएगी f डैश के टर्म में, यदि उसमें x की जगह पे x0 और y की जगह पे y0 वैल्यू रख लेंगे, तो जो मिलेगा dy/dx वैल्यू से हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx की वैल्यू आ गई, देयरफॉर कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है x माइनस मतलब y माइनस y1, क्या होता है हमारा y माइनस y1। तो यहाँ पर y1 अपन चाहें तो y0 लिख सकते हैं, इक्वल टू होता था m। तो यही हमारा क्या है, स्लोप को ही हम कहते हैं। m की वैल्यू क्या है, dy/dx आ गई, और फिर x माइनस x1 यानी x0 हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p। ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। एंड हम लोग जानते हैं कि यदि मान लो कि ये टेंजेंट है, ये हमारा नॉर्मल है, यदि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मानते हैं, यदि लेट करते हैं कि लेट m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इफ़ m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर m1 इंटू m2 कैन बी रिटन -1। ये भी 11th में पढ़े थे कि यदि दो लाइन है, दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है यदि वो -1 की इक्वल आता है, तो कहते हैं कि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो गया -1। यहाँ से दिखाएँ तो मिलेगा m2 इज इक्वल टू -1/m1, यानी m2 इज इक्वल टू -1/m1 की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हो जाएगा dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है -1/dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है dy/dx। जब ये मिल गया तो यहाँ से कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करेंगे तो हो जाएगा y माइनस y0 इक्वल टू स्लोप ही होगा -1/dy/dx, फिर हो जाएगा x माइनस x0। दिस इज द फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बाकी जो इसके पॉइंट्स है वो प्रीवियस क्लासेस के 11th क्लास का सब यूज होगा। जिससे हमारे पास दो लाइन है, पैरेलल दिया है, तो पैरेलल कब होगा, जब उसके स्लोप इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे 11th क्लास में, सारी चीज़ यहाँ पर भी यूज होगी। लेकिन ये जो अलग से फार्मूला है, बस यहाँ पे यही याद करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है dy/dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1/dy/dx। जैसे मैं बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 6.1, लुक हियर। एक्सरसाइज 6.1
6.3 sorry 6.3. First question is given here. Find the slope of tangent to the curve y is equal to 3x power 4 minus 4x at x is equal to 4 पे. We have to find the slope of the tangent. You know that slope of tangent means we have to find the value of dy by dx. Therefore we can write dy by dx on differentiating both sides. The 3 इंटू इसका डिफरेंशियल होगा 4x के पावर 3 माइनस का हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 12x के पावर 3 माइनस 4. ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है. एट बात करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4. तो 12 इंटू 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 4 12 4 जा 48 12 6 जा 72 72 और 4 76 minus 4 या 764. This is the value of dy by dx. Therefore we can write here slope of tangent is equal to हो जाएगा 764. This is the answer. ठीक. आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. Find the slope of tangent to the curve y is equal to. Now your y is equal to given x minus 1 upon x minus 2. We have to find at x is equal to 10. We have to find the slope of tangent at x is equal to 10. And differentiating we said that we can write here dy by dx. Here we can write division rule. तो x minus 2 को लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा, माइनस से x minus 1 को लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा अपान x minus 2 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा dy by dx इक्वल टू करेंगे तो जाएगा x minus 2 माइनस x प्लस 1 अपान x minus 2 का होल स्क्वायर. तो ये मिलेगा x कट जाएगा माइनस 1 अपान x minus 2 का होल स्क्वायर. तो एट बात करेंगे x इक्वल टू 10 पे तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपान 8 का स्क्वायर, तो माइनस 1 अपान 64. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपान 64. दिस इज द आंसर. इस तरह हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. Similarly, just to find and do the question 3, 4, 5. Now look here, I am going to do question number 6. Question number 6 कर लेंगे तो 5th भी कर लोगे बेटा तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. दिया हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a cos थीटा a sin थीटा and y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2. We have to find the slope of normal. The first of all we should find the value of dy by dx. तो dy by dx फाइंड करेंगे तो पहले हम निकालें यहाँ पे dx अपान d थीटा आदि करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा माइनस a और साइन का हो जाएगा cos थीटा. dy by d थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे तो मिलेगा b, इसका हो जाएगा 2 cos थीटा और cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा. यानी इसकी वैल्यू dx अपान d थीटा की वैल्यू आ गई माइनस a cos थीटा और dy by d थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा. देयरफॉर dy by dx कैन बी टेन dy by d थीटा अपान dx अपान d थीटा. तो माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा अपान माइनस a cos थीटा. कार्ड अगर कैंसिल आउट तो यू विल गेट माइनस कैंसिल आउट 2b अपान a साइन थीटा. 2b अपान a साइन थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx. नाउ एट पॉइंट गिवन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो वी कैन राइट हियर dy by dx इज इक्वल टू 2b अपान a और साइन पाई बाई 2 इक्वल टू वी कैन राइट 2b अपान a इंटू 1 यानी 2b अपान a ये वैल्यू हो जाएगी. देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल फार्मूला होता है माइनस 1 अपान dy by dx. तो माइनस 1 अपान 2b अपान a मतलब माइनस a अपान 2b. तो दिस इज द आंसर. In this way, just you have to complete exercise 6.3.
If any problem is there, then tell me. At least you have to do the question number 10, and then I will do in the next video tomorrow. Okay, thank you guys.